न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलाफ आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल खिलाफ आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। शर्म इनको मगर आती नहीं। आप जानते हैं, गुजरात के मोरबी पुल हादसे में इस पुल की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, यानी कि ओरिवा ट्रस्ट, उनका एक मैनेजर आज अदालत में हाजिर हुआ और उसने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एमजे खान को जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो पुल गिर गया जिसमें 150 लोग मारे गए, वो भगवान की इच्छा है। इतनी बेशर्मी, इतनी दबंगई कहां से लाते हो भाई? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? मैं जानता हूं कि ओरिवा ट्रस्ट जुड़ा हुआ है अजंता वॉल क्लॉक्स से। अजंता वॉल क्लॉक्स भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो क्या इसका मतलब अदालत में आप अनाप शनाप कुछ भी बयान दोगे? यह भगवान की इच्छा नहीं है, यह आपकी बेशर्मी है और यह आपकी नाकामी है कि आपकी वजह से एक पुल इस तरह से गिर गया जिसमें 150 लोग मारे गए। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में कई एक्सीडेंट्स हुए हैं दोस्तों, मगर चाहे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे मीडिया हो, या फिर जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके ऐसे बयान कभी नहीं आए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अदालत में क्या बात सामने उभर कर आई है। अदालत में यह बात सामने उभर कर आई है, अभियोजन पक्ष ने यह कहा है कि जिस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी जिस कंपनी यानी ओरिवा ट्रस्ट को दी गई, उसमें उसकी योग्यता ही नहीं थी, यानी काबिलियत नहीं थी, फिर भी मरम्मत करने की जिम्मेदारी उनको दी गई। यह बात अदालत में आई है। सबसे शॉकिंग बात यह दोस्तों कि इसी ट्रस्ट को इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी 2007 में दी गई और फिर 2022 में। और आप जानते हैं 5 दिन खुलने के बाद क्या हुआ। इस पूरी घटना ने बता दिया है कि हमारे राजनेता, खासकर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी मीडिया, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, और भी कई बातें सामने उभर कर आई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो अब आपके स्क्रीन में आने वाला है। गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। पुल का फर्श बदल दिया गया था लेकिन उसके पुराने केबल नहीं बदले गए। अभियोजन पक्ष ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केबल नए फर्श का वजन नहीं सहन कर पाए और टूट गए। फर्श में इस्तेमाल होने वाली 4 परत की एल्यूमिनियम शीट की वजह से पुल का वजन बढ़ गया था, केबल इसे झेल नहीं पाई। यानी कि वो फर्श बहुत भारी था, केबल जो है वो पुरानी सड़ी गली थी। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको यह समझाना चाहूं दोस्तों, तो इसका क्या अर्थ है? आसान लफ्जों में मैं आपको यह बतला सकता हूं कि आप कोई झूला झूल रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं, झूले में आप एक लकड़ी की पट्टी पर बैठते हैं। अब वो लकड़ी की पट्टी तो बहुत मजबूत है, मगर जिन रस्सियों से वो झूला लटका हुआ है वो बिल्कुल सड़ा गला हो। अब जाहिर सी बात है, आप एक बार झूलेंगे, 2 बार झूलेंगे, झूला टूट ही जाएगा और आप जमीन पर गिर जाएंगे। यही हुआ गुजरात के मोरबी पुल हादसे में। जिस कंपनी को इस जिम्मेदारी दी गई, उसने फर्श तो बदल दिया मगर पुराने वायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते थे उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं। मोरबी के वकीलों ने फैसला किया है कि जो लोग आरोपी हैं उनकी पैरवी मोरबी का कोई वकील नहीं करेगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या मोरबी के वकीलों में हिम्मत है कल को इस कंपनी का मालिक जो है वो गिरफ्तार हो जाए, वो सामने आए, तब भी क्या आप उनकी पैरवी नहीं करेंगे? क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तो वो तो निचले स्तर के अधिकारी हैं, या गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, क्लर्क है, इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उन पर अपनी हिम्मत दिखाने से क्या होता है? क्या मोरबी के वकील आंदोलन कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 दिन बाद क्यों आए मोरबी? 1.5 दिन तक उनकी चुनावी सभाएं चलती रहीं। क्या वो इस बात को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं कि 60 घंटों बाद, करीब 2 दिनों के बाद, राजकीय शोक की घोषणा क्यों की गई मोरबी के मुद्दे पर गुजरात में? तुरंत करना चाहिए था ना।
क्यों नहीं हुआ मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि अगर रविवार के बाद सोमवार को राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी समारोह, कोई भी चुनावी समारोह नहीं हो पाता। क्या मोरबी के वकील इस बात को लेकर हिम्मत करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आपको 2-3 क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, एनडीटीवी की पत्रकार तनुश्री पांडे एक मुलाजिम से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिन रस्सियों के सहारे वो पुल लटका हुआ था, वो रस्सियां इतनी कमजोर थी, वो पुरानी क्यों थी? तो वो अधिकारी कहता है वक्त बदलाएगा। देखिए 10 सेकंड का एक क्लिप। I just want to ask a question, sir. The ropes were not even refurbished. Do you have any answer on that, sir? देखा आपने, सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। 150 लोग मर गए दोस्तों। अब भी इस तरह की बेशर्मी है, अब भी इस तरह का अहंकार है कि सवालों का जवाब नहीं देना। मैं जानता हूं आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि जो मोरबी में हुआ है वो पूरे गुजरात मॉडल का फेलियर है, वो पूरे सिस्टम का फेलियर है। वो बतलाता है कि जब सत्ता से सवाल ना किया जाए तो सत्ता लचर हो जाती है, आलसी हो जाती है। और आपके सामने मोरबी होता है। प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की। ऐसी ढेरों तस्वीरें, मीडिया ने पूरा प्रचार चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू, प्रधानमंत्री मरहम लगाने गए। अरे मैं फिर पूछना चाहता हूं, मरहम लगाने के लिए 1.5 दिन क्यों लग गए? तुरंत जाना चाहिए था ना, सारी रैलीज को कैंसिल करके जाना चाहिए था, मगर फिर भी आप 1.5 दिन बाद पहुंचे। अब मैं आपको एक और कॉमेडी दिखाना चाहता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री जब मोरबी अस्पताल आने वाले थे तो 2-3 चीजें की गई। सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं, सड़क को फिर से चमकाया जा रहा है, ये वीडियो दिखा रहा है। इसके अलावा ये ढेरों तस्वीरें आई थी जिसमें नए नजरिए से, नए तरीके से वहां पर रंग रोगन किया गया। ये तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आई। आप जानते हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर ने यह देखा कि वहां पर जो पानी की टंकी लगा दी गई है, उस पानी की टंकी में पानी नहीं आता। उसे सिर्फ इसलिए लगाया गया था ताकि प्रधानमंत्री मोदी को दिखलाया जा सके कि इस अस्पताल के अंदर पानी की टंकी है। देखिए 10 सेकंड की रिपोर्ट। चीज दिखाना चाहता हूं, ये वाटर कूलर लगा दिया गया है पर इसमें पानी नहीं है। मतलब ये आपको बताता है कि कितनी जल्दबाजी में ये सब इंतजाम किए गए हैं कि ये वाटर कूलर तो है। ये सब क्या बतलाता है दोस्तों? ये सब ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं ये पूरा गुजरात मॉडल, कहीं ना कहीं ये मोरबी एक आपराधिक घटना है। गुजरात मॉडल ढकोसला है और मोरबी जो है वो एक बहुत ही जघन्य अपराध है। ये ना हुआ होता अगर इस तरह की लचर व्यवस्था ना चली आ रही होती। और दूसरी तरफ इनका मीडिया जो है, अगर हम एनडीटीवी को भूल जाएं, इनका मीडिया जो है दोस्तों, वो समानांतर तौर पर पूरे दोष को भारतीय जनता पार्टी के कंधों से हटाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपको याद होगा, आज तक के इस कार्यक्रम में इस एंकर ने तो यह तक कह दिया कि दोष उस जनता का है जो उस पुल पर आई थी। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। इस वीडियो के अंदर एबीपी न्यूज की ये जो एंकर है, जिसे आप देख रहे हैं यहां पर, वो मुलाकात करती है एक ऐसी औरत के साथ जिसने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वो औरत ये कह रही है कि हमारी कोई नहीं सुनने आएगा और इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। वो प्रधानमंत्री के बारे में शिकायत कर रही थी। ये रिपोर्टर जो है वो तुरंत माइक हटा देती है। मीडिया का क्या काम है? लोगों के दर्द को आगे तक पहुंचाना ना। ये काम है कि नहीं मीडिया का, आप बताइए। मगर मीडिया ही आपकी आवाज को दबा रहा है, मीडिया ही पीड़ित को गाली दे रहा है, जैसा कि आज तक के इस कार्यक्रम में हुआ, जहां यह कहा गया कि आपको बुरा लग सकता है मगर दोष तो जनता का है। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती दोस्तों। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि चाहे ओरिवा ट्रस्ट का वो मैनेजर हो दीपक पारेख, चाहे मीडिया हो, सब अपनी इंसानियत को खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम है जवाबदेही से बचना और उनका काम है सरकार को बचाते रहना। ये जो गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, बिहार मॉडल, तेलंगाना मॉडल है ना, ये सब कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। ये सब बकवास है। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूं।
पिछले साल तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार क्या कहती थी जब पराली के चलते दिल्ली भर की जो आबो हवा है वो दूषित हो जाती थी? वो लोग हमेशा पंजाब की सरकार पर दोष मढ़ते थे। उस वक्त पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल लगातार हरियाणा पर दोष मढ़ते, पंजाब सरकार पर दोष मढ़ते। अब यह खबर देखिए दोस्तों, इस वक्त पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। उनके जो पर्यावरण मंत्री हैं, अब वो क्या कह रहे हैं जानते हैं? वो कह रहे हैं कि दोष केंद्र सरकार का है, केंद्र हमारी नहीं सुन रही। अरे अब तो पंजाब में आपकी सरकार है, अब तो आप पराली पर काबू पा सकते हैं। तो ये कौन सा दिल्ली का मॉडल है, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा मत विश्वास कीजिए इन मॉडल्स पर। ये दिल्ली, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये कोई मॉडल नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ राजनीति है और वक्त के हिसाब से ये लोग अपनी सोच बदल देते हैं, जो अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। मैं नहीं जानता दोस्तों गुजरात के उन परिवारों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर अब जनता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वो अपने सरकारों को जवाबदेह बनाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कितने बुरे हालात थे। सरकार अपने नागरिक को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा पाई, मगर फिर चुनाव आया, हिंदू को खतरे में बताया गया और छप्पर फाड़ वोट्स जो हैं वो बीजेपी को मिल गए, और नतीजा आपके सामने है। कोई जवाबदेही तय नहीं की गई दोस्तों, क्योंकि जब चुनाव आते हैं मुद्दे बदल जाते हैं। जबकि आप जानते हैं कि चुनाव का मकसद होता है आप अपनी सरकार को जवाबदेह बनाएं। गुजरात कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देख चुका है। दूसरी लहर में आपको याद होगा अहमदाबाद में कितने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। एक एक अर्थी पर 3-3 लोगों को जलाया गया था। बदतर हालात थे। अहमदाबाद के बड़े बड़े अस्पतालों में बुनियादी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। गुजरात मॉडल पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था, मगर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मेरे जैसे पत्रकार उस वक्त भी सवाल उठा रहे थे, तब मेरी नियत पर सवाल उठाए जाते थे। ये जो मोरबी में हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, सिस्टम को जवाबदेह बनाइए, अपने बोल को मजबूत कीजिए। ये बोल जो आजाद हैं, डरिए मत सवाल पूछने से। सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाबदेह बनेगी। सरकार सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है और उसके अलावा कुछ नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।